जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। मैं हूं आप लोग का CS देवी एलटीएम के साथ करंट वाली चाय। पहला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों, किस खिलाड़ी का जो है चयन आगामी अप्रैल माह में मलेशिया में आयोजित होने वाली 16वीं जो है विश्व आयोग प्रतियोगिता में या ना किसका जो है यहाँ पर चयन हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, देख लीजिएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त दोनों। ठीक है, सुश्री साक्षी वर्मा और श्री देखिए विभांशु बंजारे दोनों का जो है चयन हुआ है। ओके, चलिए ये है, यही है दोस्तों। याद रखने कि हाल ही में जो है राज्यपाल श्री रमेन डेका ने विश्व योग प्रतियोगिता में जो है भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के दोस्तों प्रतिभागी को 50,000 रुपये की जो है सहायता राशि प्रदान की है। और अप्रैल माह में दोस्तों ये मलेशिया में आयोजित होगा। देखिए 16वीं जो है विश्व योग प्रतियोगिता। ओके, इसमें दोस्तों भारतीय दल का जो है प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रतिभागी याद रखना है, खिलाड़ी का नाम सुश्री साक्षी वर्मा और ये देखिए श्री विभांशु बंजारे, दोनों का नाम याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों। देखिए हाल ही में चर्चित ये देखिए टेड़गा तालाब, ये किस जिले में है? टेड़गा तालाब, ऑप्शन यहाँ पर है। देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन से? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कोरिया में है। ओके, आप लोग कमेंट्स में ये बताइएगा कि टेड़गा का मतलब क्या होता है हिंदी में। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ी है टेड़गा, है ना, टेड़गा लिखा बोलते हैं ना, तो यही है। याद रखिएगा दोस्तों कि ये जल संरक्षण और ग्रामीण विकास का जो है ये यहाँ पर उत्कृष्ट उदाहरण बना है, ये टेड़गा तालाब, है ना। कहाँ है ये ध्यान रखना है, ये देखिए कि कोरिया जिला के सोनहट जनपद के ग्राम पूसला में है ये। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, पुनर्जीवित किया गया है ये मिशन अमृत सरोवर के तहत। ठीक है, चलिए ये है अगला प्रश्न दोस्तों। देखिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत तो कितने रुपए की जो है पेंशन दिया जाना प्रावधानित है? तो मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना। ओके, देखेंगे ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए 20 सही है। 1500 रुपये जो है पेंशन दिया जाना प्रावधानित है। ओके, ये है। याद रखिए दोस्तों कि देखिए आधी रात को रिकॉर्डिंग करें फिर भी नॉइस आ रहा होगा। ठीक है, पड़ोसी सब जाग जा रहते हैं, पता नहीं क्यों। देखिए दोस्तों कि श्रम मंत्री जो है लखनलाल देवंगन ने जो है श्रमिकों के हित और उनके जो है बेहतर जीवन यापन के लिए दोस्तों निर्माण श्रमिकों की जो है पेंशन योजना की जो है शुभारम्भ किया है हाल ही में। बाकी दोस्तों पात्र जो है निर्माण श्रमिकों को पेंशन राशि दिया जाएगा, उनके सीधा खाते में दोस्तों ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसमें यह ध्यान रखना है दोस्तों कि मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना है ना, इसके तहत दोस्तों ये पंजीकृत जिसके पास मजदूर कार्ड है और जिनकी जो है उम्र 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उनको ही दोस्तों प्रति माह जीवन पर्यंत प्रति माह दोस्तों 1500 रुपये जो है पेंशन दिया जाना प्रावधानित है। ठीक है, और यह है क्या दोस्तों कि इसमें प्रावधान ये है कि ऐसे पेंशनधारी की निर्माण श्रमिक है ना, अगर पेंशन मिल रहा है और उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन परिस्थिति में दोस्तों निर्माण श्रमिक के आश्रित पति पत्नी को यहाँ पर 750 रुपये मासिक पेंशन दिया जाना प्रावधानित है। ठीक है, ये है ना, ऐड कीजिएगा कितने रुपए दिया जाएगा, उनके मृत्यु के बाद भी कितने रुपए दिया जाएगा ये। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना का जो है पूर्व नाम क्या था? तो इस योजना का जो है पूर्व नाम है ना क्या था? ऑप्शन यहाँ पर है। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। ओके, याद रखिएगा ना। चलिए ये है, देखते हैं। तो ये तो याद रखने कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत भूमिहीन मजदूरों को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये जो है प्रति वर्ष दिया जा रहा है। और इस योजना का जो पुराना नाम है राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना था। ठीक है, तो ये है ना, योजना का नाम क्या परिवर्तित किया गया है ये ध्यान रखना है, कितने रुपए दिया जा रहा है ये। ओके, चलिए ये है अगला प्रश्न दोस्तों। देखिए हाल ही में जो है ये जसपुर जिले के किस क्षेत्र में सूक्ष्म हीरे के भंडार मिले हैं? तो सूक्ष्म हीरे के भंडार ये दोस्तों तुमाला क्षेत्र में मिले हैं, है ना, ये सूक्ष्म हीरे के भंडार। ओके, ये है, याद रखिएगा ये हाल ही में दोस्तों जसपुर जिला के जो है तुमाला क्षेत्र में सूक्ष्म हीरे के भंडार मिले हैं। याद रखिएगा ना, कहाँ पर मिले हैं ये मायने रखता है दोस्तों, बाकी ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो है वर्तमान समय में अभी कहाँ पर मिल रहा है? तो गरियाबंद जिले के विकासखंड मैनपुर के बहेराडीह पायली खंड में पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर है ना विश्व स्तरीय जो है हीरा। ओके, यहाँ पर हीरा की जो है खदान है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। और गरियाबंद के अलावा अगर आ जाएगा दोस्तों तो महासमुंद और जांजगीर चांपा में दोस्तों अलग अलग स्थानों पर हीरे जो है भंडार होने की ये पुष्टि हो चुकी है। ठीक है,
ध्यान रखना है। बाकी ये कांकेर में भी मिलते हैं सोना के कण, कांकेर में और महासमुंद में सोना के कण भी मिले हैं। सोने के कण, सोना अलग है दोस्तों, ठीक है, हीरा अलग है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है दोस्तों। देखिए, राज्य के आदिवासी अंचलों में तो सिरहा की सहायता करने वाले व्यक्ति को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है, लेस्की सिरहा कहते हैं। ओके, यही है। देखिए, राज्य के दोस्तों आदिवासी अंचल में देवताओं की जो है मर्जी का पता लगाने वाले, है ना, उनकी जो है मर्जी का जो है पता लगाने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? हल्बी बोली में सिरहा कहा जाता है, ठीक है। और ये इसके साथ एक और व्यक्ति होता है जिनको क्या बोलते हैं? लेस्की सिरहा बोलते हैं। लेस्की सिरहा ये सहायता करने वाले होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है। लेस्की सिरहा का कार्य दोस्तों ये सांकेतक के रूप में होता है ना, सांकेतिक और पूर्ण भाषा को दोस्तों समझना होता है। जैसे तो सिरहा को क्या बोलते हैं? अस्वारी कहते हैं। शहनाई वादक को दोस्तों झिरझिरिया, सोनार को सिंगारी, राजा को दोस्तों नाग बोलते हैं, और शराब को तरपनी, मुर्गी को दोस्तों टोकनी या चियाँ, सुअर को थुई, और कबूतर को खेलना, और बकरी को दोस्तों काटा खाई, और अंडा को लिम्हू कहा जाता है, ठीक है। ये है ना, ध्यान रखना इसको, है ना। चलिए, ये सांकेतिक के रूप में समझना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसका जो सहायक करने वाले होते हैं दोस्तों, याद रखना है, सिरहा का जो है सहायक करने वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं? लेस्की सिरहा बोलते हैं। ओके, चलिए ये है अगला प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से किस योजना का जो नाम है दोस्तों मोर संगवारी योजना हो गया है? तो मोर संगवारी योजना, है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वही है मुख्यमंत्री मितान योजना, ठीक है। याद रखिए दोस्तों कि मुख्यमंत्री मितान योजना का जो नया नाम है क्या है? मोर संगवारी योजना हो गया है। ओके, और ये है कि मोर संगवारी योजना का जो है विस्तार किया जा रहा है। और बाकी दोस्तों ये 4 चरण में नागरिकों को घर बैठे ही इस योजना का जो है सुविधा, है ना, ले रहे हैं, है ना, नागरिक। और टोल फ्री नंबर क्या है? 14545 है। ओके, चलिए ये है, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। ओके, सॉरी, इसको भी देखना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि अगले महीने से ही देखते हैं ना, पर्यटन नीति लागू हो रहा है, ठीक है। तो वही है, छत्तीसगढ़ में दोस्तों अब जो है पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। किस तिथि से जो है नई पर्यटन नीति लागू होगी? तो देख लीजिएगा, यही है। तो अप्रैल दोस्तों, अप्रैल बोले तो ऑप्शन नंबर 20 सही है, 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगी। ओके, तो यही है, राज्य में दोस्तों पर्यटन को अब उद्योग का दर्जा मिलेगा और नई पर्यटन नीति, है ना, ये अप्रैल से लागू होगी, ध्यान रखना है, ठीक है। 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे दोस्तों ये, और जो मौजूदा जो पर्यटन नीति है ये मार्च में ख़त्म हो रही है, ठीक है, मार्च में ये ख़त्म हो जाएगी। बाकी इसका मकसद वही है दोस्तों कि पर्यटन को बढ़ावा देना है, इसके साथ ही दोस्तों रोजगार को भी बढ़ावा देना है। ओके, और बाकी छत्तीसगढ़ में दोस्तों पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए जाने से औद्योगिक नीति 2024 से 30 के अलावा भारत सरकार और छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2020 में, है ना, पर्यटन प्रावधान किया गया है, ठीक है। ऐड कीजिएगा ये कब से लागू किया जाएगा ये, ओके, अगले महीना। इसके बारे में और भी अपडेट आएगा तो उसको हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए ये वाला, हाँ देखिए, राज्य सरकार ने दोस्तों पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जो है तीर्थ बरत योजना का नाम जो है परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तीर्थ बरत योजना, है ना। तो तीर्थ बरत का योजना का जो नाम परिवर्तन करके दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए सी किया गया है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना किया गया है, ठीक है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। ओके, चलिए देखते हैं इसके संबंध में। ये बढ़ नहीं रहा है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ये हो क्या जाता है जी आज, चलिए कोई बात नहीं, है ना। तो 2 ठो और था, उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, हो सकता है कल जो है मैं शामिल करूँगा। देखिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है ना, ये हो गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया आज का जो है सेशन देखने के लिए। मैं डेली PDF डाल दूंगा दोस्तों, आप, है ना, आप लोग का जो है मांग है कि, है ना, डेली जो है डेली वाइज डेली वीडियो बनाते हैं तो रिवीजन के लिए PDF भी, है ना, डाल दिया करें, ठीक है। तो यही है, ठीक है, हम अब जो है डेली PDF, है ना, वीडियो डालने के बाद शाम को दोस्तों आपको जो है PDF टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आज का जो है सेशन देखने के लिए, शुक्रिया।